तो स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 2 में बोला है AD इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इज इक्वल्स टू AC है। A B C AB इज इक्वल्स टू AC। आपको बोला AD इज परपेंडिकुलर टू BC। शो दैट गिवन में तो दो चीजें हो गई, AB इज इक्वल्स टू AC और AD परपेंडिकुलर टू BC। शो के अंदर आ जाएगा हमारे पास पहली चीज है AD बाइसेक्ट्स BC। AD बाइसेक्ट्स BC मतलब कि हमको शो करना है, हमें क्या शो करना है, BD इज इक्वल्स टू CD। दूसरी चीज AD बाइसेक्ट्स एंगल A। ओके, एंगल A के बारे में भी डिस्कशन करनी है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। कैसे करा जाए बताओ। ABD एंड ACD को कॉन्ग्रुएंट एंड देन CPCD, ठीक है। तो दोनों रिजल्ट तो CPCD से निकल जाएंगे। ये पूरा का पूरा रिजल्ट निकलेगा CPCD से, और CPCD के लिए हम ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD को कंसीडर करेंगे और इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट है बाय कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर, RHS, बिल्कुल ठीक। आंसर नंबर 3। Two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to side। अच्छा, यहाँ पर अब दो ट्रायंगल्स के बारे में बात हो रही है। एक है ABCDEQRN। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, दो साइड्स AB BC और मीडियन AM, मतलब सबसे पहली चीज तो हम ये लिख देते हैं कि AM एंड PN आर मीडियंस। मीडियंस हैं तो इसका नेट इफेक्ट क्या निकला, क्वेश्चन में बोला है ये तीन साइड्स AB BC एंड मीडियन AM आर रिस्पेक्टिवली इक्वल हैं PQ QR और मीडियन PN के। ठीक है, तो मीडियंस होने का मतलब निकलता है दैट BM इज इक्वल्स टू CM एंड QN इज इक्वल्स टू RN। दूसरा रिजल्ट निकलता है AB बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के
और ए एम बराबर है पी एन के, बी एम सी एम क्यू एन क्यू एन, ठीक है। और ये तीन रिजल्ट्स आपको इक्वल गिवन है, और बीच में जो एक मीडियन वर्ड बोल दिया था उसकी वजह से ये रिजल्ट निकला। अब हमें शो करना है दैट ट्रायंगल ए बी एम, हमें देखो शो क्या करना है। शो के लिए यहाँ साइड में लिख दूँ, समझाना थोड़ा इजी हो जाएगा। पहली चीज शो करनी है ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, और दूसरी चीज हमको शो करनी है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दो चीजें हमको करनी है शो। ये रहा पूरा क्वेश्चन। नाउ ए बी एम ये छोटे वाला ट्रायंगल, पी क्यू एन ये छोटे वाला ट्रायंगल, कैसे करा जाए? आपने बोला एस एस एस, एस 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 ठीक है, लगा सकते हैं। ए बी और पी क्यू बराबर है, ए एम बी एन सीधा सीधा बराबर है, और बी एम और क्यू एन के लिए हम बोलेंगे दैट बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर गिवन, डिवाइडिंग टू ऑन बोथ साइड्स, तो बी सी का हाफ इज इक्वल्स टू क्यू एन का हाफ, बी सी का हाफ इज बी एम और क्यू एन का हाफ इज क्यू एन। ठीक है, इस तरीके से बाय ट्रिपल एस फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा। दूसरा ए बी सी और पी क्यू आर, इसको कैसे करा जाए? बड़े वाले ट्रायंगल्स एस ए एस शायद, अच्छा एंगल कौन सा लगाया आपने? एंगल तो यही बोला होगा फिर, एस ए एस लगा रहे हो तो ये एंगल्स कैसे इक्वल आएंगे? ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर हिंट के लिए लिख देते हैं प्रूफ में। फर्स्ट पार्ट जो है हमने ट्रायंगल ए बी एम लिया एंड ट्रायंगल पी क्यू एन को लिया, इसको बोला कॉन्ग्रेंट बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी। यहाँ से हमने सी पी सी टी निकाला, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी पी सी टी, और फिर उसको बड़े वाले ट्रायंगल्स में यूज करा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर both are congruent by SAS congruency rule। ठीक है, बाद में आपको देखने में थोड़ा सा इजी रहेगा। थर्ड हो गया। नाउ फोर्थ, BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC। ये स्टेटमेंट पढ़ते ही दिमाग में कौन सी वाली फिगर आ जानी चाहिए? जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन करी थी, जिसमें हम दो तरीके से कंसीडर कर सकते थे, बेस्ड ऑन गिवन रिक्वायरमेंट एंड टू प्रूफ वाली रिक्वायरमेंट। ए बी सी बी ई सी एफ, इसमें बोला बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब गिवन के अंदर क्या है, बीई परपेंडिकुलर है AC से, सी एफ परपेंडिकुलर है AB से, और BE और CF बराबर है। आपने क्या बोला? RHS। अच्छा देखते हैं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं अभी। अरे यूजिंग RHS, क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग RHS।
क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है यूजिंग RHS शो करना है द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, दैट इज हमको शो करना है AB इज इक्वल्स टू AC। फिलहाल लिखना ज़्यादा मतलब हम पूरे यकीन के साथ नहीं बोल सकते, क्या पता कुछ और साइड्स निकल जाएं, बट जनरली ऐसे क्वेश्चंस में AB और AC ही निकलेंगे। बताओ RHS कौन से ट्रायंगल्स कंसीडर करे जाएं, ये बताओ। RHS लगाना है, कौन से ट्रायंगल्स लिए जाएं। कंसीडर ACF और ABE। ACF ऊपर वाले, ऊपर वाले ट्रायंगल्स लेने का बेनिफिट क्या है सदीक्षा? अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल्स लेता हूँ ACF, इसमें आप एक तो 90 डिग्री निकाल सकते हो, इसके अलावा और क्या निकालोगे, एक आप ये भी निकाल सकते हो। तो मतलब एक CF आ गया, एक 90 डिग्री आ गया, उसके बाद ये एंगल निकालना पड़ेगा कॉमन में, तो AAS लग जाएगा। नीचे वाले ट्रायंगल्स लेंगे, कंसीडर ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CEB। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। राइट एंगल, हाइपोटेनस कॉमन है और साइड्स हमको इक्वल दे रखी है RHS। उसके बाद हम बोल सकते हैं यहाँ से CPCT में दैट एंगल B is equals to angle CPCT, और considering this fact we can say that opposite sides are equal। इसे AB is equals to AC थोड़ी आएगा, एंगल्स निकालेंगे और एंगल्स की वजह से हम बोल सकते हैं दैट B के ऑपोजिट है AC और C के ऑपोजिट है AP, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आपको ये यूजिंग RHS ना बोला होता तो आप ऊपर वाले AAS वाले तरीके से कर दो और सीधा AB इज इक्वल्स टू AC निकाल आता, बट इस कंडीशन की वजह से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा अपना ट्रायंगल्स का क्राइटेरिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, संडे वाला टेस्ट कैसा था? इजी था, मुश्किल था, ठीक ठीक था? और हुआ कैसा? ठीक हुआ, मुश्किल तो नहीं था ना पेपर?
अच्छा, फर्स्ट आता ही नहीं था पर फिर आ गया बाद में। ठीक है, नेक्स्ट संडे का जो टेस्ट होगा ट्रायंगल्स का ही होगा। एंड पहले ही बता रहा हूँ, मुश्किल होगा थोड़ा सा। दो तीन क्वेश्चंस होंगे जिसमें फिगर्स आपको बनानी होंगी, जैसे क्वेश्चंस मार्क करवाए थे ना कि विदाउट फिगर क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान रखना, थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चैप्टर की ना। क्वेश्चन है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी बराबर है, ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के, ये भी गिवन है। हमें शो करना है दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। तो क्लियर सी बात है, यहाँ पर हम कंसीडर तो ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी को करने वाले हैं, और हमको ये रिजल्ट बाय सी पी सी टी मिलने वाला है। बट ये बताओ कि कौन से रूल से इसको कॉन्ग्रुएंट बोला जाए। मैं नहीं दे रही फिर देना तो पड़ेगा, बट थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करके आना। इसलिए पहले बता दिया है कि बाकी सारे पेपर्स में तो मैं नहीं बताता, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो प्रिपरेशन अच्छे रखना। आर एच एस बिल्कुल ठीक। राइट एंगल, हाइपोटेनस ए सी, और ए पी इज द साइड। राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। क्लियर। इसके बाद हमारा नॉर्मल टॉपिक तो हो गया खत्म। हमने 3 एक्सरसाइज में बस यही टॉपिक देखा कि कॉन्ग्रुएंट कैसे करा जाए। कॉन्ग्रुएंसी के 5 रूल्स, और बीच बीच में आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी के भी रूल्स लग जाते थे। अब वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा अलग हटके है इस वाले टॉपिक से, और थोड़ा सा नया टॉपिक भी है। इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। इनइक्वालिटी का मतलब जो इक्वल ना हो। जो इक्वल ना हो मतलब मैं इज इक्वल्स टू का सिंबल नहीं लगा सकता। तो इनइक्वालिटी के सिंबल्स क्या क्या हुए। इक्वालिटी का सिंबल तो इज इक्वल्स टू का होता है। इनइक्वालिटी के सिंबल्स कौन कौन से हुए। नॉट इक्वल, हाँ, लेस देन ग्रेटर देन। लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, वैसे तो इसमें भी लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ सकता है, बट हम अभी प्योर इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इक्वल नहीं होगा, या तो लेस देन या फिर ग्रेटर देन। इस पे बेस्ड दो तीन थ्योरम्स, और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस। इस पे बेस्ड थ्योरम नंबर 1, if two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to longer side is larger। अगर एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, हम किसी 2 साइड्स को कंसीडर करते हैं, और वो 2 साइड्स अनइक्वल हैं, अगर ऑब्वियस सी बात है हर ट्रायंगल तो आइसोसेलेस नहीं होता ना, अनइक्वल हैं, तो जो एंगल
बड़ी वाली साइड के ऑपोजिट में होगा वो बड़ा होगा। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो ऑपोजिट एंगल्स साइड्स के इक्वल होंगे। यहाँ पर बड़ी वाली साइड के ऑपोजिट एंगल बड़ा, छोटी वाली साइड के ऑपोजिट एंगल छोटा। दैट मीन्स अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, गिवन में हमारे पास चल रहा है लेट्स से एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो रिजल्ट क्या निकलेगा इस चीज का? अगर एंगल बी बराबर होता, पहली चीज तो ये कि इनके ऑपोजिट वाली साइड्स लिख लो। नहीं, अच्छा, हमको साइड्स दे रखा है ना, हम गिवन में लिखेंगे साइड्स। गिवन ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, हमें बोला दैट ए बी जो है वो बड़ा है ए सी से। हमें बोला, थ्योरम बोल रही है कि बड़ी वाली साइड के ऑपोजिट बनने वाला एंगल बड़ा होगा, तो हमको गिवन में साइड दे रखी है। तो ए बी के ऑपोजिट बनने वाला एंगल तो है एंगल सी, और ए सी के ऑपोजिट बनने वाला है एंगल बी, और यहाँ जो भी साइन चल रहा है वो वाला साइन एज इट इज। यहाँ इज इक्वल्स टू होता इज इक्वल्स टू, यहाँ लेस देन होता तो लेस देन। ठीक है, तो एक तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी को भी इसी लॉजिक से देख सकते हैं कि यहाँ पर बोला कि बड़ी वाली साइड के ऑपोजिट बनने वाला एंगल इज बड़ा, तो बाय चांस अगर दो साइड्स हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो इक्वल हैं, तो कोई भी उनके बनने वाला ऑपोजिट एंगल बड़ा नहीं होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या लगता है इसका कॉन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा? ऑब्वियसली करता होगा। कॉन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा, उसमें क्या होगा, गिवन में होगा एंगल्स और रिजल्ट में आ जाएंगी साइड्स। इन एनी ट्रायंगल the side opposite to larger angle is larger, is longer। ओके, सो इसको हम बोल सकते हैं कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1। रिजल्ट क्या आया? ए बी सी, एक सेकेंड, गिवन में हमारे पास चल रहा है दैट एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, एंगल बी के ऑपोजिट बनने वाली साइड ए सी बड़ी होगी एंगल सी के ऑपोजिट बनने वाली साइड से। कॉन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, और एक लास्ट थ्योरम, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज greater than the third side।
किन्हीं भी दो एनी टू साइड्स किसी भी दो साइड्स का सम एक ट्रायंगल में बड़ा होता है देन द थर्ड साइड। कोई भी दो साइड्स ले लो। इसका क्वेश्चन ही था फर्स्ट वाला। मतलब अच्छा टेस्ट में इसका ही क्वेश्चन था। इसके क्वेश्चन थोड़ी दिए थे मैंने आपको। अच्छा देख लेंगे, माइट भी इसका हो, कोई बात नहीं। फिर 1 या 2 मार्कर ही होगा, देख लेंगे वो तो टेस्ट चेक करते हैं। किसी भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा। ये थ्योरम समझ में आई कि मतलब अगर एक ट्रायंगल है ABC नाम का, ABC, तो एनी टू साइड्स दिस प्लस दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। साइड 1, साइड 2, साइड 3। तीन थ्योरम्स और इन तीन थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत। मुझे एक चीज़ बताओ, ये थ्योरम अगर एग्जिस्ट करती है तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या है? पाइथागोरस थ्योरम तो बोलती है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर्स का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ पर तो सम और तीसरी साइड बराबर हो गई, यहाँ पर मना कर रहे हैं। इसका रीज़न? हाँ, क्योंकि वो स्क्वायर है। तो कंफ्यूज मत होना, स्क्वायर्स में ऐसा रिजल्ट नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर डालना चाहूँ तो होल स्क्वायर होगा, जिसकी वजह से इसका स्क्वायर और एक 2AB वाली टर्म आएगी, वो फिर पाइथागोरस थ्योरम नहीं बचेगी। एक 2AB वाली टर्म की वजह से वो बड़ा हो जाएगा। बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज नंबर 7.4। अरे स्कूल में हुआ ये वाला चैप्टर? ऑप्शनल एक्सरसाइज है इसकी एक, वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। किसी किसी चैप्टर में होता है, किसी किसी में नहीं होता। इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ऑप्शनल एक्सरसाइज करने की, तो बाई चांस स्कूल में करवा रहे हो तो बता देना। आंसर नंबर 1, show that in a right angled triangle the hypotenuse is the longest side। राइट एंगल ट्रायंगल में शो करना है दैट हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड। बताओ जरा। गिवन है हमारे पास एंगल बी 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से कैसे शो करोगे? शो करना है AC इज लॉन्गेस्ट। पहले तो आप बताओ, और फिर भी समझ नहीं आता तो एक हिंट दूंगा। पाइथागोरस थ्योरम से तो सुदीक्षा प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो फिर लास्ट वाली थ्योरम बोलती है किसी भी दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होगा। यहाँ पर हमको सिर्फ AC को बड़ा बोलना है। अब मैं अगर बोलूँ AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, तो कैसे आप बोलोगे AC लॉन्गेस्ट है? चलो यहाँ पर दैट इज करके लिख रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सोचना। AC
is greater than AB and AC is greater than BC। अब कुछ दिमाग में आया? नहीं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में रिमेनिंग एंगल्स आर ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। As triangle ABC is right angled at B, therefore angle A and angle C are acute angles, that is less than 90 degrees। हमेशा 90 से छोटे होंगे और 90 से छोटे हैं, दैट मीन्स हम थ्योरम नंबर 1 अप्लाई करेंगे। 1 या 2 एक ही बात है। हम थ्योरम नंबर फर्स्ट और सेकंड अप्लाई कर देंगे। हम दो केसेस लेंगे। केस नंबर 1 में हम बोलेंगे केस 1 केस 1 के अंदर हम बोलेंगे दैट एंगल जो B है वो बड़ा है एंगल A से, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। और केस नंबर 2 में हम बोलेंगे दैट एंगल B जो है वो बड़ा है एंगल C से, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये डिपेंड करेगा थ्योरम नंबर 1 एंड 2। मैं दोनों का रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि याद नहीं रहेगा कि फर्स्ट कौन सी है सेकंड कौन सी है, हमने अलग अलग करके लिख लिया उसको। बट जो भी अप्लाई हो रही है, फिलहाल यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि एंगल्स गिवन है और साइड निकालनी है, तो हम बोलेंगे दैट साइड्स ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। थ्योरम लिखनी है पूरी की पूरी, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 एंड 2 की वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ का रिजल्ट। तो अल्टीमेटली इससे हम बोल देंगे therefore AC is longest। ठीक है। जब भी ये इनइक्वालिटी वाला कंसेप्ट आए ना पेपर में, तो अपने दिमाग से लाइंस एंड एंगल्स, पैरेलल लाइंस, कॉन्ग्रुएंसी वगैरह सब निकाल देना। ये वाला टॉपिक अलग ही चल रहा है क्योंकि इज इक्वल्स टू वाले कंसेप्ट में आप लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल नहीं लगा सकते और लेस देन ग्रेटर देन वाले सिंबल में आप इज इक्वल्स टू का कंसेप्ट बीच में नहीं ला सकते। तो जब वो वाला टॉपिक चल रहा है तो आपको लाइंस एंड एंगल्स, वर्टिकल लाइंस और पैरेलल लाइंस, कॉन्ग्रुएंसी सब कुछ दिमाग में रखना पड़ेगा। बट जब ये वाला टॉपिक आए इनइक्वालिटी वाला, तो अपने दिमाग में सिर्फ ये 3 थ्योरम्स रखना कि लार्जर एंगल के ऑपोजिट वाली साइड बड़ी होती है, बड़ी वाली साइड के ऑपोजिट एंगल बड़ा होता है और किसी भी दो साइड्स का सम बड़ा होता है तीसरी साइड से। सिंपल सी बस ये 3 चीज़ें याद रखनी है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं। आंसर नंबर 2। एक फिगर दे रखी है साइड में और बोला है साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी क्यू ऑल्सो। अच्छा ठीक है। ए बी सी पी क्यू हमको गिवन है that angle PBC is less than angle QCB। PBC है ये वाला एंगल और QCB है ये वाला एंगल।
हमें शो क्या करना है, शो करो that AC is greater than AB. AC is greater than AB. AC is greater than AB. बताओ। इसमें तो अब होनी चाहिए ना बड़ी। बट सुदीक्षा एक चीज बताओ, आप एंगल बी के ऑपोजिट AC को थोड़ी बोल सकते हो। ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, यहाँ पर ये वाले जो एंगल्स हैं इनको नाम दे देते हैं 1 और 2। हमको एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2 दे रखा है। और ये AC और AB जो है, AC ऑपोजिट है 3 के और AB ऑपोजिट है एंगल 4 के। 1 और 2 से डायरेक्टली हम इस पर नहीं आ सकते, क्योंकि एंगल 1 तो किसी ट्रायंगल का पार्ट ही नहीं है। दोनों एंगल ABC छोटा आएगा ना एंगल ACB से, आएगा तो सही लीनियर पेयर से। अच्छा, इसको करने के दो तरीके। आपने बोला लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से कर सकते हैं, और दूसरा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से भी कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। रीज़न, एंगल 1 को बोल सकते हैं 4 प्लस ए, एंगल 2 को बोल सकते हैं 3 प्लस ए। एंगल ए दोनों साइड से कैंसिल और 4 और 3 बच जाएगा, और फिर वहाँ से डायरेक्टली थ्योरम लगा देंगे। मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ। इनइक्वालिटी में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो चीज़ क्या है, तो स्टेप्स ध्यान रखना। यहीं पर ही कर दूँ नीचे। पहला मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूँ लीनियर पेयर। नहीं, लीनियर पेयर पहले हम करते हैं थोड़ा सिंपल वाला। दूसरा मेथड है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। पहले मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। हमको गिवन है दैट एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2। एंगल 1 को मैं लिख सकता हूँ एंगल 4 प्लस एंगल ए, सिंबल सेम।
एंगल 2 को लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल ए। जैसे हम इज इक्वल्स टू में बोथ साइड्स कैंसिल कर देते हैं, हम यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं। मतलब मैं ए को उस साइड पर माइनस में लेके जा सकता हूँ, तो यहाँ पर ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं। और मैं एंगल 4 लेस देन एंगल 3 प्लस एंगल ए माइनस एंगल ए इस तरीके से भी कैंसिल कर सकता हूँ। रिजल्ट क्या बचा, एंगल 4 इज लेस देन एंगल 3। और एंगल 4 के ऑपोजिट, एंगल 4 के ऑपोजिट हमारा ए भी चल रहा है, सिंबल सेम। एंगल 3 के ऑपोजिट हमारा ए सी चल रहा है, और यही हमको शो करना था। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ज़रा देखो लीनियर पेयर वाले में हमको ध्यान क्या रखना है। लीनियर पेयर वाले में भी सेम स्टार्ट करते हैं। एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2। एंगल 1 को मैं बोल सकता हूँ 180 माइनस एंगल 3 लेस देन, एंगल 2 को बोल सकते हैं 180 माइनस एंगल 4। सेम 180 और 180 गॉट कैंसिल्ड, बचा माइनस एंगल 3 लेस देन माइनस एंगल 4। पॉइंट आया यहाँ पर। ये स्टेप है इम्पोर्टेंट। हम जनरली क्या करते हैं, मैंने 180 काटा, मैंने वहाँ पर एंगल ए को काट दिया। हम इज इक्वल्स टू के सिंबल में माइनस माइनस को भी काट देते हैं, वो हो जाएगा स्टेप गलत। अगर मैं यहाँ पर माइनस माइनस काट देता हूँ तो ये स्टेप हो गया गलत। इंस्टेड इसको दूसरी साइड भेजा जाए, माइनस एंगल 3 लेस देन माइनस एंगल 4। दोनों को ऑपोजिट साइड्स भेजा जाए और सिंबल रखा जाए सेम, तो रहेगा ठीक। मतलब एंगल 4 इधर आ जाएगा, बनेगा पॉजिटिव का, सिंबल सेम है। एंगल 3 इधर आके बन जाएगा पॉजिटिव का, दोनों पॉजिटिव हो गए, सिंबल रहेगा सेम। और अब हम लगा सकते हैं अपना थ्योरम, ए बी इज लेस देन ए सी। ये वाली चीज समझ में आई। इनइक्वालिटी में बस एक इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन करते करते हमारे दिमाग से निकल जाता है। सिंबल रखना हमेशा सेम, ये जो बीच में लेस देन या ग्रेटर देन का चल रहा है, सिंबल रखना सेम। चीज़ों को लेफ्ट से राइट में और राइट को लेफ्ट में भेजते रहना। मतलब कि इसका मतलब ये है कि मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड में इनइक्वालिटी के दूसरी साइड कुछ नहीं भेज सकता। मतलब कि अगर ऐसे लिखा हुआ है ना यहाँ पर इनइक्वालिटी में, माइनस एक्स अपॉन 2 लेस देन वाई अपॉन 3, ऐसे लगा लो। तो इसको मैं माइनस वाले सिंबल को इधर प्लस में भेजूं, मतलब कि 0 लेस देन वाई अपॉन 3 प्लस एक्स अपॉन 2 चलेगा। 0
लेस देन, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेजूँ y/3 इंटू -2/x, नहीं चलेगा। अगर मैं -1/2 यहीं रख देता हूँ या -1 इधर रख देता हूँ और बाकी को उधर भेजना चाहूँ, चल जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में माइनस का सिंबल इधर से उधर नहीं जाना चाहिए, प्लस माइनस में भेजना चाहो तो भेज सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई में नहीं। ठीक है, ओके। आज यहीं तक करते हैं, ज़्यादा नहीं। तो होमवर्क क्या हो गया आज के लिए? होमवर्क हो जाएगा हमारा होमवर्क एक्सरसाइज 7.3 ऑल क्वेश्चंस और 7.4 का फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, बाकी कुछ अगर डाउट हो तो बताओ। और कुछ डाउट अभी तो नहीं? चलो ठीक है, बाय बाय।